अब इंडिया भिड़ेगी इंग्लैंड से। 1 जुलाई से धुलाई का मजा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, भिड़े भाई आपसे मिलने आए हैं। अरे भिड़े, इतना जल्दी क्यों आ गया? मैंने बोला था ना मैं फोन करूं बाद में आना। जेठालाल मैं यहाँ से गुजरा था इसलिए मिलने चला है। ओह अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे वो मनोज भाई से बात हो गई है, वो 4 बजे आ रहे, तो तू पैसे लेके 4 बजे आ जाना, ठीक है? हाँ। बैठ बैठ बैठ। अरे नंटू काका, खुर्ची तो दो। ओह सॉरी। आजा आजा, बैठ 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 बैठ। प्लीज प्लीज। बोल 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 भाई, क्या लेगा? चाय नाश्ता? हाँ नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ तो लेना ही पड़ेगा। आप कितने दिनों बाद हमारी दुकान पे आए और बोलते हैं कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, थैंक यू नड्डू काका, लेकिन सच में कुछ नहीं चाहिए। ओके, नो फॉर्मेलिटीज। सेठ जी, आप क्या लेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे कमाल है, कोई कुछ ले ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं अपनी चाय मंगवा लेता हूँ। हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। अरे बोल बोल भाई बोल। और कैसे चल रहा है बिजनेस? क्या बात है भाई, ट्यूशन की लाइन छोड़ के ये लाइन में आने का सोच रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बस चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से। अच्छा जेठालाल, एक बात पूछूं? हाँ पूछो पूछो। तुम्हारे और चंपक चाचा के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा है? नहीं नहीं, मतलब ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो रिपोर्टर है, और वो क्या है, बाप बेटे के रिश्तों पे एक आर्टिकल लिख रहा है, तो उसने मुझे पूछने के लिए बोला था। हाँ कोई बात नहीं, भेज भेज उसको मेरे पास। एक से एक जबरदस्त बढ़िया जवाब दूंगा, मजा आ जाएगा उसको। वो नहीं आ सकता, दरअसल वो कोल्हापुर में रहता है ना, तो उसने मुझे बोला कि तुम 2-4 सवाल पूछ लो, बाद में मुझे बता देना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बताओ ना। तो तेरा वो पैड पेन किधर है? वो क्यों? मैं जवाब बोलूंगा तो लिखेगा किस पे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं याद रख लूंगा। अरे भाई फिर वो उसको बताने में कुछ जवाब में ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। नहीं नहीं जेठालाल, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, शिक्षक हूँ। अरे हाँ भाई, तेरा मेमोरी कार्ड तो क्या बोलते हैं 128 GB का होगा नहीं? हाँ बताओ बताओ। अरे तू पूछ। हाँ वही वही, ये कैसा चल रहा है रिश्ता? मेरा और बापूजी का रिश्ता एकदम आदर्श रिश्ता है। यूं समझ ले, भगवान रामचंद्र जी और उनके पिताजी राजा दशरथ जी का जैसा रिश्ता था, वैसा ही मेरा और मेरा बापूजी का रिश्ता है। हाँ। वहां पे भगवान राम वचनबद्ध थे, यहाँ पे आत्माराम वचनबद्ध है। अच्छा जेठालाल, और एक सवाल था। हाँ पूछो पूछो। आजकल के बेटे अपने पिताजी की पैसों की मजबूरी का ख्याल रखते हो? मतलब रखते हैं? देख, दूसरे बेटों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता। दूसरे बेटों के मतलब तुम्हारे और भी भाई है? अरे नहीं नहीं भाई, क्या बोल रहा है तू? दूसरे बेटे मतलब दूसरे बाप के जो बेटे होंगे उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अपने पिताजी को पैसे देते होंगे नहीं देते होंगे, उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने बारे में जरूर बता सकता हूँ कि बापूजी को जब भी जितने भी पैसे चाहिए होते हैं मैं उनको देता हूँ, देता था, देता हूँ, देता रहूंगा। क्या बापूजी को मेरे पास पैसे मांगने नहीं पड़ते, उनका एक इशारा ही काफी होता है। तो इस बार चाचा जी ने जेठालाल को इशारा किया नहीं कि किया, लेकिन जेठालाल ने समझा नहीं? क्योंकि क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास आज जो कुछ भी है वो सब बापूजी का है, तो मैं उनको जो पैसे देता हूँ वो दरअसल उनके ही पैसे है, मेरे नहीं है। वाह वाह। तो तुम्हारे और चाचा जी के बीच कभी अनबन? नहीं नहीं, कभी नहीं भाई। अच्छा जेठालाल, चंपक चाचा को ऐसी कोई आदत है जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो, जैसे घोड़े की रेस पे पैसे लगाना या जुआ खेलना या सट्टा खेलना? ए भाई, क्या बोल रहा है तू? क्या पूछ रहा है तू? अक्ल वक्ल है क्या नहीं? क्या कुछ भी बोल रहा है तू? जेठालाल, मेरे दोस्त ने जो सवाल पूछने के लिए बोले थे उसमें से एक सवाल है ये। अरे तेरा दोस्त बेवकूफ है, वो नहीं जानता है बापूजी को, लेकिन तू तो जानता है ना बापूजी को, फिर भी तू ऐसा कैसे पूछ सकता है? सॉरी 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 जेठालाल, गलती हो गई, सॉरी। मतलब नहीं है ना? नहीं है नहीं है। हाँ, मैं फोन करके बोल दूंगा उससे। सॉरी। ना ना, मैं सॉरी भाई, मैं जरा गुस्सा हो गया। वो क्या है कि मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बापूजी के बारे में कोई कुछ भी बोले मैं बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकता।
बोलो, ये बाप बेटे में कोई अनबन नहीं है तो फिर चाचा जी मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हैं? बोलो बोलो बंसी काका, की आयो? आओ मजे में। बोलो बोलो। हाँ, कैसी है ठंडी भुज में? हमने? अरे नहीं नहीं, यहाँ मुंबई में कहाँ ठंडी पड़ती है, थोड़ी भेजो इधर। अरे एंकर वाला इंस्टाग्राम के महेंद्र भाई संगोई को कौन नहीं जानता बंसी काका? दो फोन दो उनको। हाँ महेंद्र भाई, की आयो? अरे अरे मजे में मालिक। अरे आपको कौन नहीं जानता? अरे आप गौशाला का इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, अरे कितना क्या, बापूजी के नाम पे 1 लाख लिख लीजिए। हाँ, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। हाँ जी जी जी, अब मैं चेक आज ही कुरियर से भेज देता हूँ, ठीक है? नहीं जरूर जरूर, मिलते हैं मालिक, मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। अरे थैंक यू, आपने मुझे याद किया। इसी बहाने पुण्य का काम बापूजी और हमसे भी हो गया ना। ओके, थैंक यू। बोलो, वहां पे चाचा जी 1 लाख के लिए भटक रहे और यहाँ पे बेटा 1 लाख रुपए दान कर रहा है। जेठालाल को बता दूं? लगता है सवाल याद कर रहा है। माधवी का फोन है। अरे तो तू लगे क्यों घूम रहा है? जेठालाल, माधवी का घर से फोन है भाई। हाँ बोल माधवी। माधवी नहीं, मिसेस माधवी की बेटी मिस सोनू। हाँ बोल सोनू। बाबा, आई पूछ रही थी आप कहाँ हो? आई का यम्मी खाना तैयार है, अब जल्दी घर पे आ जाओ। हाँ बस आई को बोलना मैं आ ही रहा हूँ। हाँ ओके, बाय बाय। आई बाबा आ रहे हैं। चलो जेठालाल, मैं चलता हूँ। बस हो गया, इतना ही सवाल था। बस इतना ही। ओके, थैंक यू। 4 बजे आ जाना पैसे लेके। हाँ, 4 बजे जेठालाल पैसे मांग रहा है, 2 बजे चंपक चाचा जी पैसे मांग रहे हैं। क्या करूं? चलो। ओके। हाँ आई, भूख लगी है। हाँ, बड़ा बैठते हैं, पर इनकी राह देख रही हूँ, ये आए ही नहीं अभी तक। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। मैं फोन करती हूँ। पूछ जरा कहाँ रह गए। कठिन है भाई। कहाँ थे आप? कब से खाना तैयार है? भूख लगी है सोनू को। हाँ, तुम खाना परोसो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ। सुन। वाह आई, कितनी सारी वैरायटी। देखो बाबा, आई ने आपकी फेवरेट पूरन पोली भी बनाई है। हाँ बेटा, लेकिन पूरन पोली जैसी मेरी इन्वेस्टमेंट की खुशी को चंपक चाचा ने जली हुई रोटी जैसा बना दिया। ओहो, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। हाँ चलो, कहाँ चलना है? क्या मजा कर रहे हैं आप? चलिए, मतलब चलिए, खाना शुरू कीजिए। ऐसा कैसे खाऊं खाना? टेंशन के मारे खाने का मन ही नहीं हो रहा है। बाबा, पूरन पोली तो खाइए। हाँ बेटा। आओ, ये पूरन पोली चटनी में डुबोकर क्यों खा रहे हैं आप? उठे लक्ष्य। सॉरी। आई, बाबा मुझे टेंशन में लग रहा है। नहीं सुनो, ऐसी कोई बात नहीं। आहो, टेंशन मत लीजिए ना, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पैसे। हाँ, नहीं होगा इन्वेस्टमेंट माधवी, बीच में चंपक चाचा आ गए। अगर पैसे नहीं दूं तो चंपक चाचा को क्या कहूं, और अगर पैसे दूं तो माधवी को क्या कहूं? माधवी को सच बता दूं? नहीं बता सकता, चाचा जी को वचन जो दिया है मैंने। बाबा, ये आप क्या कर रहे हो? क्या हो गया है आपको? क्या मस्त बनी है पूरन पोली। कितनी उम्मीदों के साथ लोनावाला में दूसरा घर होने जा रहा था, और उसी वक्त चंपक चाचा की मुसीबत बीच में आ गई। क्या बीच में आ गई? गलती से मिर्ची आ गई। संभालूं खा। ओहो, वक्त तो भाग रहा है। 2 बजे चंपक चाचा को क्या जवाब दूं समझ में नहीं आ रहा है। ये भिड़े 2 बजे 1 लाख रुपया देगा कि नहीं? क्या करूं? 1 लाख रुपए दे दूं चंपक चाचा को? भिड़े 1 लाख रुपया दे दे तो अच्छा है। नहीं, किसी बहाने से मना कर देता हूं।
कहीं भिड़े ने पैसे लेने से मना कर दिया तो? नहीं नहीं नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है 2 बजे क्या होगा। क्या होगा 2 बजे? अहो, ये मसाले वाले का हिसाब है, मैंने चेक कर लिया है, पर आप भी चेक करेंगे तो अच्छा है। हाँ, थोड़ी देर बात करता हूँ। लेकिन भूल मत जाना। हाँ, याद नहीं से। नहीं नहीं नहीं। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, चंपक चाचा की वजह से बहुत टेंशन में लग रहा है आप। अरे भाई टेंशन तो होगा ही ना, जेठालाल दया भाभी से कुछ पता नहीं चला और मेरा तो ये सोच सोच के दिमाग घूम रहा है कि चाचा जी को 1 लाख रुपए की क्या जरूरत आन पड़ी। भिड़े कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो? ये क्या बोल रहे हो भाई? अभी बोल दिया जेठालाल के सामने बिल्कुल बोलना मत, अभी डांट खा के आ रहा हूँ। और चाचा जी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। भाइयों अगर कोई गलत काम नहीं कर सकते तो फिर अपने लखपति बेटे से पैसे क्यों नहीं मांग लेते? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, और पूछने के बाद बता भी नहीं रहे कि कब लौटाएंगे। हाँ लेकिन मेरी सब समझ में आ गया है, तुम्हारा अभी पूरा खेल बिगड़ने वाला है बेटा। भिड़े तुम्हारा ये लोनावाला में इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है ना, वो भूल जाओ। क्या बोल रहे हो भाई? मैं क्यों भूल जाऊं? तो फिर पैसे देने से इनकार कर दो। वही तो ना, मैं चाचा जी को मना नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारे सेकंड होम का सपना तो सपना ही रहने वाला है। भिड़े तू एक काम कर, तू हिमालय चला जा। तो भाई क्या बोल रहे हो, क्या हंसे जा रहे हो भाई? तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ। एक काम हो सकता है। क्या? चाचा जी ने पैसे कितने बजे मांगे? 2 बजे मांगे है ना? हाँ। अरे तो 2 बजने की राह क्यों देख रहा है भाई? निकल जा अभी से, सीधा रात को वापस आना। तुम घर पे रहोगे ही नहीं तो चाचा जी पैसे किससे मांगेंगे? लेकिन उनके पैसों की जरूरत का क्या? अरे 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 भिड़े कितना भोला है तू, तुझे सब समझाना पड़ेगा। अरे भाई अगर तुम घर पे नहीं रहोगे तो मजबूरी में ही सही चाचा जी जेठालाल से पैसे ले लेंगे। बाद में तुम मुझसे माफी मांग लेना, बोल देना चाचा जी मैं तो पैसे देने ही वाला था, लेकिन क्या करूं बाहर एक जरूरी काम में फंस गया था। आई एम सो सॉरी। बी डिप्लोमेटिक। अरे भिड़े सोच क्या रहा है? देख 1:30 बज गए, 1:30। अरे मैं भी निकल रहा हूं, तू भी निकल ले। चल चल निकल ले। माधवी, ए माधवी, काय झालं? मुझे जरा सोसाइटी का अर्जेंट काम याद आ गया तो मैं बाहर जाके आता हूँ। वही साहब, वो आने के बाद देख लूंगा। अच्छा बाहर जा रहे हो तो शक्कर लेते आना। ओह भाई आप उल्टा जरा धीरे बोलो अब्दुल, कितनी जोर से बोल रहे हो? बाजू में तो खड़ा हूं मैं। उल्टा क्यों चल रहे हो? कोई कंपटीशन है क्या? नहीं नहीं, वो स्टूडेंट के लिए नया कोर्स है उल्टा चलने का, तो उनको सिखाने से पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उल्टा चलने का कोर्स? हाँ चलो बाद में मिलते हैं। हाँ ओके, हो गया मेरा। अरे चाचा जी, चाचा जी कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। ये अब्दुल को भी चाचा जी को आज ही पूछना था कैसे है नहीं क्या है। अरे भाई चाचा जी को छोड़ दे तभी तो वो गार्डन में जाएंगे। भिड़े भाई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अरे वो ये जाली है ना, वो ठीक से रात को बंद नहीं हो रही है, वही चेक कर रहा था, शायद जंग लग गया है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अरे भाई जाने दे चाचा जी को गार्डन में। नहीं नहीं भिड़े, इधर ज्यादा देर नहीं रुक सकता, चाचा जी देख लेंगे और लोग भी आ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद निकलता हूँ।
हे भगवान, ये भिड़े वक्त पे पैसे दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। वाह 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 वाह, लगता है चाचा जी घर चले गए। यही मौका है निकलने का। अरे ओह, चाचा जी तो यही है। अरे बाप रे, लगता है चाचा जी घर नहीं जाएंगे। कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा बाहर जाने का। अहो, क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो खिड़की का दरवाजा थोड़ा सा जाम हो गया था, वही चेक कर रहा था। अच्छा, वो अर्जेंट काम था, वो हो गया? किसका? आपका कुछ अर्जेंट काम था ना, वो हो गया? हाँ हाँ हो गया हो गया। इतनी जल्दी? हाँ देखो ना, जल्दी हो गया। अरे वाह। अच्छा, वो शक्कर लाए, वो कहाँ रखी है? शक्कर वो कब बोला था? क्या? ओ, आप बाहर जा रही थी तभी नहीं मैंने बोला था कि आते आते शक्कर लेके आना? हाँ वो मैं भूल गया, मैं लेकर आऊंगा। माधवी, पानी मिलेगा? हाँ। अरे गर्म पानी। नहाना है? नहीं नहीं। अच्छा, वो गर्म पानी में थोड़ी चाय पत्ती और शक्कर भी डालना। तो बोलिए ना डायरेक्ट चाय चाहिए। असो कशाला ते? काय गो भाई? क्या करूं, कैसे जाऊं? ओहो, चाचा जी अभी तक कंपाउंड में ही खड़े हैं। छाता खोल के जाऊंगा लेकिन फिर भी देख लिया तो। अरे, चाय बनाने का बोलकर कहाँ चले गए? कमाले भाई। अरे अब्दुल, इधर आ। हाँ 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 चाचा जी। अरे भाई, इंडिया का स्कोर क्या हुआ? चाचा जी पूछे मत, लगता नहीं कि आज इंडिया जीतेगी। ओहो, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कि चाचा जी मैच में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? जो भी हो, मुझे तो यहाँ से भागना ही है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अरे भिड़े मास्टर, तुम हो क्या? सत्यानाश। नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों के साथ कोई लुका छिपी नहीं खेल रहा हूं, लेकिन भिड़े इस वक्त जरूर चंपक चाचा के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। भाई, मोबाइल वालों को हर जगह नेटवर्क मिले ये जरूरी तो नहीं, लेकिन पैसे बचाने वालों को हर जगह समस्या मिलती ही है। भिड़े का हाल इस वक्त उस मासूम बच्चे की तरह है जिसके पास एक चॉकलेट है, लेकिन वो चॉकलेट किसी और को देना नहीं चाहता, लेकिन सामने है एक जिद्दी और अड़ियल बच्चा, यानी कि चंपक चाचा जी। अभी स्थिति बिल्कुल उस जिद्दी और अड़ियल बच्चे की तरह है। अब देखना यह है कि भिड़े कैसे बचेंगे, या भिड़े पैसे किसे देंगे, बाप को या बेटे को। और ये गुत्थी भी तो अभी तक नहीं सुलझी है कि चंपक चाचा को आखिर पैसे क्यों चाहिए। भाई, अब देखने वाली बात यह है कि क्या भिड़े इस स्थिति में बचेंगे या फिर फंसेंगे। भाई, वो बचेंगे या फंसेंगे ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन हाँ फंसेंगे, क्योंकि आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आदि भाई, सबसे पहले आपको चाय। रात हो गई लेकिन मशीन हिलने का नाम नहीं ले रही। पापा, बस अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जाओ बेटा, जल्दी जाओ, कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर किडनी। अरे नहीं पापा, वो नहीं, मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार बेटा, मुझे भी भूख कस के लगी है और खाना खाने का टाइम भी हो गया है।
अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि डिनर का टाइम हो गया है। मैं अभी फटाफट जाके कुछ बना देती हूँ। हाँ? अरे नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बबीता जी। अरे जेठा भाई, जब कोई कुछ बनाएगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? हाँ जेठा अंकल, अभी भूख लगी है। मैं ये कह रहा हूँ आतिफ भाई के खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना हम बाहर से रेडी मंगा लेते हैं ना। अरे वाह। नहीं जेठालाल, बाहर से क्यों मंगाना है? अरे हम लोग 20-22 लोग हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा। यार भिड़े अंकल। अरे भाई तो खर्चे की चिंता मत कर भाई, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। छोड़ो, तू चाइनीज का शील ना। नहीं चाइनीज नहीं भाई, चाइनीज रहने दो, चाइनीज मत मंगाओ। अरे क्यों नहीं, चाइनीज अच्छा होता है। नहीं भाई, चाइनीज मुझे पसंद है, मैं चाइनीज रहने दो भाई, इंडियन मंगाओ कुछ लाइट मंगाते हैं, फलूदा, बर्गर, फ्राइज जैसा। ये लाइट। अरे वाह, खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अरे भाई बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचा हूं मैं। मंगाओ कोई बढ़िया मसालेदार टेस्टी खाना मंगाओ। एक मिनट तारक, इसमें से आपको कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ डाइट फूड मिलेगा। अंजलि भाभी, अभी आज के दिन छूट दे दीजिए। हाँ। थैंक यू माधवी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे माधवी भाभी का छोड़ा, अपनी बात कीजिए। कहाँ हैं आप? आजकल आप बहुत ऐसा कर रहे हैं, जब जरूरत होती है तभी होते ही नहीं है। और आग यहाँ लगी है और आप बम्बा लेकर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। नहीं कहीं इधर उधर नहीं घूम रहा था जेठालाल, बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा। भाई नौकरी पेशा आदमी हूँ, मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ की सारी सिचुएशन पता है भाई, टप्पू ने वीडियो भेजा था। कमाल है, वॉशिंग मशीन हिल रही है, वो भी बिना बिजली के। आश्चर्य की बात है ना, बिना बिजली के कैसे हिल सकती है मशीन? वही समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, और वही देखने के लिए घंटों से बैठे हैं मशीन के सामने, लेकिन मशीन है तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, बैठिए। हाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन भाई वो खाने का ऑर्डर की बात चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो भैया, क्या मंगाना है जरा मंगाओ। और ये मस्त मसालेदार टेस्टी पंजाबी खाना मंगाते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ नहीं छोटी, पंजाबी खाना रात को बापूजी को थोड़ा भारी पड़ जाएगा। बाबूजी कुछ लाइट मंगा, आप क्या खाएंगे? अरे कुछ भी मंगाओ, मैं खा लूंगा। तो खिचड़ी मंगाए आपके लिए? अरे खिचड़ी नहीं भाई, जो भी मंगा रहे हैं। चलो फिर पंजाबी मंगाते हैं। अरे बताओ चाइनीज शांति, बापूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू। अरे तुम चुप हो जाना पहले। हाँ। अरे हम सब लोग यहाँ उजानी करने के लिए थोड़ी बैठे, मशीन पे ध्यान रखने के लिए बैठे। सब लोग मशीन पे ध्यान रखो। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें मशीन पे ध्यान देना चाहिए। और ये बहस का क्या फायदा है? पंजाबी चाइनीज अलग अलग मंगाने से क्या फायदा? कुछ भी एक चीज मंगा लो, सबके लिए सेम, वो खा लेंगे, है ना? हाँ मेहता साहब ये बराबर है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ। एक ही चीज मंगाओ। तो मैं सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दूं? पिज्जा बहुत ऑर्डर करता हूँ। ऑर्डर करता। और टप्पू, मेरे पिज्जा में पनीर की टॉपिंग्स बोल देना। मेरे में हाँ। वो क्या बोलते, वो रीटा वाला भी मंगाओ। हाँ मैं भी खाऊंगी। हाँ उनके लिए भी मंगवा रहा हूँ। अरे रीटा दीदी का नहीं रे, वो क्या रीटा होता है ना, उसमें क्या है वो? अच्छा वो मार्गरीटा। हाँ मार्गरीटा वाला पिज्जा। ओके। अच्छा मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। चलो अच्छा। भाइयों सोडा आ गया। उस पर नहीं भाई हो। हिला नहीं ना? सॉरी। वाह अब्दुल वाह, अच्छा हुआ तो सोडा ऊपर ही ले आए। हाँ हाँ सोडा है ना, ऊपर ही तो आता है हमेशा। सॉरी मशीन को देखो। अरे ना बाबा मार तो पैसा। मुझे पता था कि मशीन के टेंशन में आप लोग सोडा पीने के लिए नीचे नहीं आओगे, इसलिए मैं सोडा ऊपर ही लेके आ गया। अब्दुल तूने बहुत बढ़िया काम किया। और पहले पिज्जा खाते हैं और फिर तेरा सोडा पीते हैं। हाँ वेरी गुड। हाँ वो सोडा पियेंगे भाई। अरे अब्दुल तू बैठ जा। अरे उधर नहीं रे, उसको देखना है कि नहीं देखना है? आजा पीछे आजा।
क्या अब्दुल, जिस मशीन के हिलने की हम घंटों से राह देख रहे हैं उसी पे तू अपना सोडा रख रहा। पोपट भाई वो क्या है ना, सोडा का ट्रे बहुत भारी था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखो। ये वही मशीन है? अरे हाँ भाई। मजा आ गया। खाया बाबूजी आपने? आतिफ भाई कम तो नहीं पड़े? टप्पू, पनीर सिर्फ सोडी के पिज्जा में डलवाने को बोला था, तूने सारे पिज्जा में पनीर क्यों डलवा लिया? वो कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा? क्या है, ये पिज्जा इटालियन है और पनीर पंजाबी। अभी ये इटालियन और पंजाबी को ऐसे मिक्स करेंगे तो फिर वो तो पिज्जा पंजाबियन पिज्जा हो गया ना। पंजाबियन? भाई जो भी था, लेकिन हमको तो पिज्जा खा के बहुत मजा आया। अरे हाथी भाई, आपको तो खाने की हर चीज अच्छी लगती है। सही बात है, लगनी भी चाहिए भाई, सब कुछ खाना चाहिए। ये पिज्जा तो बहुत अच्छा ही था, चाइनीज थोड़ा होता तो और मजा। खा लिया ना सबने पिज्जा, अभी मशीन पे ध्यान दो सब लोग। बापूजी मैं क्या कहता हूँ? नहीं भाई, नहीं बैठूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही। तुझे नींद आ रही है तो तू घर पे जा, मैं तो आज ये मशीन को हिलते हुए देख कर ही रहूंगा। बिना बिजली का मशीन हिलता कैसे? अहो, क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भिड़े? अरे भिड़े रो रहा है भिड़े? क्या हुआ भिड़े? अरे कुछ नहीं, वो हम लोग सब ऐसे बैठे तो मुझे हमारा जमाना याद आ गया। हमारे जमाने में ऐसे ही साथ में घंटों बैठ के हम लोग भाड़े से वीसीआर मंगा के पिक्चर देखा करते थे। पहले मराठी पिक्चर, फिर 2-3 हिंदी पिक्चर। मशीन हिली थी? ओके, एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह प्लीज। अच्छा हुआ मैंने सुबह ही सब्जी काट ली थी। वाह, शाबाश शाबाश। गुड। मेरा तो घर का सारा काम बाकी है। मजा ना करी। मशीन पे ध्यान देना। सुन रोशन, रोशन, कल सुबह मैं खाना नहीं बनाने वाली। क्यों सोनी? रोशन, अगर आज आखिर रात जागना पड़ा तो कल सुबह मैं खाना कैसे बनाऊंगी? सही बात है। वो करेक्टर सोनी है, कोई काम करेंगे, कल सुबह फर्स्ट क्लास मंगवाएंगे, अमृतसरी छोले, अमृतसरी कुलचे और साथ में पनीर। अरे वाह। ओहो, फिर पनीर। कुछ बोला? नहीं, तुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर से पनीर किसको बोला तुमने? मैंने ऐसे ही बोला, फिर पनीर। अरे वाह। हाँ, वाह वाह। अरे बस करो अभी सब लोग, पनीर को पालक के लिए छोड़ दो और अपना ध्यान मशीन पर मोड़ दो भाई। वाह वाह वाह, चाचा जी क्या काफी में बात की है। पनीर को पालक के लिए छोड़ दो, अपना ध्यान मशीन पे मोड़ दो। भाई ये तो शेर हो गया है, उसी तरह से जैसे आपस में दुश्मनी छोड़ दो और दिल को दिल से जोड़ दो। अरे ये सब छोड़ दो भाई, मशीन पे ध्यान दो। मशीन पे ध्यान दो ना भाई, प्लीज प्लीज। बापूजी बोल रहे मशीन पे ध्यान दो। सही बात है। गोली हट। तो दर्शकों, रात के 10 बज
चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मशीन अपनी जगह से नहीं हिली है और इसी मशीन के साथ गोकुल धाम निवासी भी अपनी अपनी जगह से नहीं हिले हैं। यहाँ पर सब लोग डटे हुए हैं इस बात का खुलासा करने के लिए कि आखिर ये मशीन बिना बिजली के कैसे हिलती है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर रीटा रिपोर्टर के साथ। संभाल के लेडी, फिंगर मत काट लेना। सॉरी सॉरी सॉरी। तो दर्शकों देखिए, अभी तक ये मशीन हिली नहीं है। रीटा, रात के 12:30 बज चुके हैं, तुम क्या इतनी जोर से बात कर रही हो? सारे दर्शक सो रहे हैं अभी, सोने दो उनको। अरे पर भिड़े, सोएंगे तो सब टीवी ऑफ करके ही सोएंगे ना, टीवी चला के कौन सोता है? हाँ लेकिन फिर भी कितना आवाज हो रहा है। हाँ वो ठीक है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज की ना सोसाइटी में एंट्री बैन कर देनी चाहिए। भिड़े भाई, ये लाइव टेलीकास्ट नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि मेरा नया शो है अजब दुनिया की गजब बातें। ये रिकॉर्डेड शो है, तो ऑडियंस जो है ये शो कल देखेगी, आज लाइव नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये वॉशिंग मशीन अभी तक हिली नहीं है और हम लोग भी यहाँ पर तब तक बने रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक ये वॉशिंग मशीन हिल नहीं जाती। आप भी मत हिलिए और देखते रहिए कल तक। अरे वॉशिंग मशीन के हिलने के इंतजार में ये लोग तो सो गए। चलो इनको सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया। अरे भाई, आज 28 जुलाई है। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए एक खास दिन है, बहुत खास दिन, जो आपकी वजह से है, आपके प्यार के बदौलत है। लेकिन वो खास दिन क्या है वो आपको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। चलिए आपको लिए चलता हूँ भगवान शिव की नगरी काशी में। प्यारे दर्शकों, श्रावण के इस पावन महीने में मंदिरों और दीपों का शहर, भारतवर्ष की धार्मिक राजधानी और भगवान शिव की नगरी बनारस में पवित्र गंगा नदी के घाट पर मैं खड़ा हूं। गंगा केवल एक नदी ही नहीं, संस्कृति है जिसमें सब भाव से बहते हैं। इसीलिए तो इसे गंगा मैया कहते हैं। गंगा केवल भीष्म की नहीं, पूरे भारतवर्ष की मां है। हिमालय से ऊंची इनकी गरिमा है। गंगा एक नदी नहीं, संस्कार है, नाचता गाता त्योहार है, हमारे पुण्य का आधार है, पूरे भारतवर्ष का श्रृंगार है। आज 28 जुलाई है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए खास दिन है। 28 जुलाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा हंसते हंसाते 9 वर्ष पूरे करके 10वें वर्ष में मंगल प्रवेश कर रहा है। इसीलिए तो हम यहाँ गंगा मैया के आशीर्वाद लेने आए हैं। हे गंगा मैया, हमें आशीष देना। जैसे आप निरंतर निर्विघ्न प्रेम, आनंद, भक्ति, करुणा और शक्ति का स्वरूप लेकर बहती रहती है, वैसे हम भी अविरत हर परिस्थिति में, हर मौसम में, साल दर साल, बार बार लगातार लोगों का मनोरंजन करते रहे। चाहे कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हम लोगों को हंसाते रहे और हम भी हंसते रहे। हर हर गंगे। गंगा मैया के साथ हम उन्हें भी नमन करते हैं जिनकी जटा से गंगा निकलती है। समस्त कलाओं के देव, देवों के देव महादेव को प्रणाम करते हैं। 9 वर्ष तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 9 वर्ष पूर्ण हुए और आज हम 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, प्यार का, मुस्कुराहटों का, खुशियों का, ठहाकों का, हंसी का ये सफर संभव हुआ है सिर्फ आपके प्यार और आपके विश्वास की बदौलत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम हृदय से आभारी है और ये सब कुछ संभव न हुआ होता यदि ईश्वर का आशीर्वाद न होता। तो ईश्वर का आशीर्वाद और आपका प्यार और विश्वास हर कदम हमारे साथ यही बना रहेगा, यही आकांक्षा है, यही प्रार्थना है।
और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में वॉशिंग मशीन के हिलने का राज खुलने वाला है। तो क्या होगा वो राज, ये जानने के लिए सोमवार को देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.